हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे विश सीरीज के नेक्स्ट न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन दैट इज द भंगा के बारे में। गाइस, इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने जितने भी कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन थे उनको हम लोग ने खत्म कर लिया है एंड देन न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में हम लोग ने कुपिलू, अहिफेन एंड धतूरा पॉइजन के बारे में देख लिया है। आज हम बात करेंगे हमारे न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के लास्ट पॉइजन दैट इज द भंगा के बारे में, जिसमें हम एंसियाजम के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग सारे चीजें देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले भंगा के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर भंगा के मॉर्फोलॉजी, उसके टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके फेटल डोज, फेटल पीरियड एंड देन साइंस एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट, इसके पीएम अपीयरेंस, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, थेरापेटिक डोज एंड लास्ट में फॉर्मुलेशन। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भंगा के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो भंगा का जो बोटेनिकल नेम है वो है कैनाबिस सटाइवा एंड ये बिलोंग करता है कैनाबियेसी फैमिलीज। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसको मैरिजुआना या फिर मैरिजुआना भी कहा जाता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे हम बात करते हैं भंगा के मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं रूट्स। तो जो भंगा का रूट्स होता है वो बेसिकली टैप रूट सिस्टम इसके देखने को मिलते हैं और जो रूट्स होते हैं वो थिन होते हैं एंड फाइब्रस होते हैं। बात करते हैं स्टेम की। तो जो स्टेम होता है ये इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है एंड समवॉट हॉलो देखने को मिलता है, जबकि टॉलर वेराइटीज में। लिव्स की बात करें तो लिव्स कैसे होते हैं, कंपाउंड लिव्स यहाँ पे देखने को मिलता है विद टिपिकली पामेट और यहाँ पे सेरेटेड एजेस देखने को मिलते हैं। कैसे एजेस रहते हैं, सेरेटेड एजेस। आप इमेज में भी देख सकते हो कि जो लिफ है कंपाउंड है, मतलब एक साथ एक से ज्यादा लिफ्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, पाल्मेटली है एंड देन यहाँ पे कैसे हैं, सेरेटेड एजेस भी देखने को मिल रहे हैं। फ्लावर्स की बात करें तो कैनाबिस के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं, मतलब कि इनके मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। फ्रूट्स में बात करते हैं तो जो फ्रूट होता है इनका इज एकिने, मतलब कि यहाँ पे स्मॉल ड्राई और वन सीडेड फ्रूट देखने को मिलता है जो कि मेच्योरिटी पे ओपन नहीं होता। सीड्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं और कंटेंट करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स और ऑफन यूज होता है इन द न्यूट्रिशन एंड द कल्टीवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भंगा है उसके टॉक्सिक पार्ट की। तो जो टॉक्सिक पार्ट है भंगा का वो बेसिकली लीव्स होता है और इनमें जो टॉक्सिक कंटेंट देखने को मिलते हैं वो होता है कैनाबिनॉल एंड द कैनाबिडियोल। फॉर्म्स की बात करते हैं कि जो भांग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं जिस भांग को हम नाम से जानते हैं वो बेसिकली किससे बनाया जाता है, ड्राइड लीव्स एंड फ्रूट शूट्स ऑफ द भंगा ट्री। वहीं पर जो गांजा होता है ये बनता है इसके फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द फीमेल प्लांट। जो फीमेल प्लांट के फ्लावरिंग टॉप्स रहते हैं उनसे उनको जब ड्राई कर दिया जाता है तो उसको गांजा बोला जाता है। एंड चरस या फिर हासिस की बात करें तो जो रेजिनस एक्सट्रूड रहते हैं फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम्स उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चरस बोलते हैं। तो इस तरह से कहाँ से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तीन फॉर्म्स देखने को मिलते हैं भांग के, भांग, गांजा एंड चरस। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो बेसिकली जो भंगा है आफ्टर इट्स कंजम्पशन यहाँ पे जो कंपाउंड टीएचसी रहता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद जो रिसेप्टर पाए जाते हैं इन द ब्रेन दैट इज द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। ठीक है, जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं उसके साथ क्या करता है, ये बाइंड करता है और ये डिसरप्ट कर देता है जो न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन होते हैं, जिसके वजह से अल्टर मूड, अल्टर परसेप्शन एंड अल्टर मोटर स्किल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बाइंडिंग है इसके वजह से कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी ट्रिगर होता है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड समटाइम्स द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वाइल द जो लीवर है उसका मेटाबॉलिज्म प्रोलॉन्ग हो जाता है इन सारे कारणों की वजह से। हम ये सारे कैनाबिस के टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले यूफोरिया कंडीशन मतलब अल्टर्ड मूड परसेप्शन देखने को मिलता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, कंफ्यूजन्स, इम्पेयर्ड मेमोरी एंड जजमेंट, ये सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द यहाँ पे डिजीनेस, रेस्टलेसनेस एंड देन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड अरिथमियास कंडीशन भी अराइज होती हैं एंड यहाँ पे नॉजिया एंड वोमिटिंग अलोंग विद द ड्राई माउथ, ये साइंस एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द भंगा पॉइजनिंग।
एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो सेवियर केसेस हैं, सेवियर केसेस में यहाँ पे कॉमा या फिर स्टूपर कंडीशन अराइज हो सकती है एंड सीजर्स भी आ सकते हैं। तो ये सारे हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द भंगा पॉइजनिंग। आगे हम बात करते हैं फेटल डोज ऑफ द भंगा के। तो जो डिफरेंट फॉर्म है उनकी भंगा के, उसके डिफरेंट हमें क्या देखने को मिलता है, फेटल डोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो चरस है ये फेटल होता है विद द 2 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। जो गांजा है वो 8 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट की क्वांटिटी में फेटल होता है। एंड साथ ही साथ जो भंगा है वो 10 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट की क्वांटिटी में क्या होते हैं, फेटल साबित होते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द फेटल पीरियड। तो इनका जो फेटल पीरियड है भंगा, चरस या गांजा का, वो अबाउट 12 आवर्स देखने को मिलता है। अगर किसी को भंगा की पॉइजनिंग हुई है तो उसमें किस तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो भी वहां पे क्या हो रहे हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। एंड देन उसके बाद गट डिकॉन्टेमिनेशन करते हैं, मतलब वहां पे क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लिवैस प्रोवाइड करते हैं। एंड एक्यूट साइकोटिक अगर स्टेट है तो वहां पे हम हेलोपेरिडोल प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सपोर्टिव मेजर्स वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, भंगा पॉइजनिंग का मैनेजमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं दैट इज द पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। तो जो भंगा पॉइजनिंग है उसमें अगर किसी की डेथ हो रही है तो वहां पे साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलता है, और जो अनअब्जॉर्ब्ड भंगा रहेगा वो स्टमक में उसके कुछ पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो जैसा हम लोग ने देखा कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स में ये क्या करता है, यूफोरिया कंडीशन जनरेट करता है। तो इसको एज एन ड्रग ऑफ एब्यूज भी यूज किया जाता है। एक्यूट अगर इसका इंटॉक्सिकेशन हो गया तो वहां पे इम्पेयरमेंट इन द मोटर स्किल एंड जजमेंट या फिर विजन में अफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस नहीं रहता, मतलब पर्सन को पता नहीं रहता वो कहाँ पे है, क्या वक्त हुआ है, ये सारी चीजें अच्छे से उसको पता नहीं चल पाती है। देयरफॉर इट मे बी डेंजरस टू ड्राइव अ व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैनाबिस। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई कैनाबिस का ड्रग अब्यूज किया है तो उसको ड्राइविंग करना डेंजरस हो सकता है। कैनाबिस इज ऑल्सो नोन टू इंड्यूस द सुसाइडल आइडिएशन, मतलब कि कैनाबिस लेने के बाद किसी को भी सुसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा इजीली मनाया जा सकता है एंड ये होमिसाइडल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं। बात करते हैं कैनाबिस या फिर भंगा के थेरापेटिक डोज की। तो जो भंगा का लीफ पाउडर है वो अबाउट 125 टू 250 मिलीग्राम के डोज में थेरापेटिक यूज में प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ जो गांजा है उसको 60 टू 125 मिलीग्राम के डोज में, एंड चरस को 30 मिलीग्राम के डोज में। और ये ऐसा नहीं कि वन टाइम, ये डिवाइडेड होता है बाय पर डे। इस तरह से हम जो भंगा है उसका क्लिनिकल कंडीशंस में यूज करते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट भंगा के फॉर्मुलेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुष्पंधनवा रस हो गया, फिर जाति फलादि चूर्ण हो गया, निद्रोय रस हो गया, बहुमूत्रंटका रस हो गया, या फिर महाज्वरांकुशा रस हो गया। इन सारे डिफरेंट फॉर्मुलेशन में हम क्या देखते हैं, भंगा का यूज देखते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है वो हमारा एंड करता है, जिसमें हम लोग ने 4 डिफरेंट पॉइजन के बारे में बात की। आगे हम बात करेंगे इसके बाद इरिटेंट स्थावर विष के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट विष के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।